हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, प्री मिड पोर्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चैप्टर करा चुकी हूँ। चैप्टर का नेम था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसका चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया गया है, बुक वर्क करा दिया और कॉपी वर्क भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। तो अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 पर चलेंगे और चैप्टर 2 का नाम है बच्चों द पेंट ब्रश। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज ए स्मॉल टाउन इन चाइना। चाइना में एक छोटा सा कस्बा था। ए लिटिल बॉय नेम्ड लू लिव देयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा लड़का जिसका नाम लू था अपने माता पिता के साथ वहाँ रहता था। कहाँ देयर, कहाँ के लिए आ रहा है यहाँ पर? चाइना के लिए। ठीक है, स्मॉल टाउन के लिए। हिज पेरेंट्स वर पॉटर्स, उसके जो माता पिता थे वो कुम्हार थे। पॉटर्स बोलते हैं कुम्हार को। एंड मेड ब्यूटीफुल पेंटेड क्ले पॉट्स, और बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन को पेंट किया करते थे, जैसा कि बच्चों आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे। लू वॉज ए वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। लू बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बच्चा था। किसका? अपने माता पिता का। ठीक है। एवरी डे आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हर रोज़, डेली, ही यूज़ टू हेल्प हिज पेरेंट्स इन देयर शॉप। वह अपने माता पिता की उनके दुकान में, उनके शॉप में हेल्प किया करता था। ठीक है। अब आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि लू स्कूल से आ रहा है और आकर ये मिट्टी के बर्तनों को के साथ उनकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यह आपका पेज नंबर 15। देखिए ज़रा यहाँ अब इस वाले पेज में क्या करना है। पेज नंबर 15 में, लू एन्जॉयड पेंटिंग ए लॉट। लू को पेंटिंग करने में बड़ा मज़ा आता था, बहुत शौक था उसको पेंटिंग करने का। ही वॉन्टेड टू बाई ए पेंट ब्रश एंड पेंट्स। वह एक पेंट ब्रश और पेंट चाहता था कि उसको पेंट ब्रश और पेंट मिल जाए। बट हिज पेरेंट्स वर टू पुअर टू गेट हिम एनी। लेकिन उसके माता पिता इतने गरीब थे कि वो उसको दिलवा नहीं सकते थे। टू, जिस सेंटेंस में बच्चों TOO और TO2 एक साथ आ जाएगा तो सेंटेंस नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है। सो ही यूज्ड ए चीजल एंड हैमर टू कार्व ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑन वॉल्स। इस चीजल बोलते हैं बच्चों छेनी को, हैमर बोलते हैं हथौड़े को, और कार बोलते हैं बनाने को, काटने को। ठीक है। सो ही यूज टू चीजल एंड हैमर, इसीलिए उसने चीजल और हैमर को, छेनी और हथौड़े को यूज़ करके दीवार पर सुंदर पक्षी बनाए। पीपल केम टू वॉच हिम एंड क्लैप्ड फॉर हिम। लोग उसके इस काम को देखने के लिए आए। एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए क्लैपिंग की। हिम आ रहा है बच्चों यहाँ पर लू के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। वन नाइट लू ड्रीम्ड ऑफ ए मैजिशियन। एक रात लू ने एक जादूगर का सपना देखा। मैजिशियन बोलते हैं जादूगर को, ड्रीम्ड बोलते हैं सपने को। ही गेव लू ए गोल्डन पेंट ब्रश एंड पेंट्स। उसने, अभी आ रहा है यहाँ पर मैजिशियन के लिए, उसने लू को एक गोल्डन की पेंट ब्रश दी और पेंट्स दिए। बी केयरफुल व्हाट यू पेंट विद द ब्रश, वॉन्ट द मैजिशियन। मैजिशियन ने उसे चेतावनी दी, उसे कहा कि जो भी तुम इस ब्रश से बनाओ, पेंट करो, उसके लिए सावधान रहना। फॉर इट विल कम टू लाइफ, क्योंकि उसमें तुम्हारे वो बनाते ही उसमें जीवन आ जाएगा। जो भी चीज़ तुम इस पेंट ब्रश से और पेंट से ही बनाओगे, बनते ही उस चीज़ में लाइफ आ जाएगी। व्हेन लू गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लू सोया हुआ है, तो ये कह रहे हैं व्हेन लू गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब लू सुबह सुबह उठा, ही एक्चुअली हैड ए गोल्डन पेंट ब्रश इन हिज हैंड। तो वास्तव में, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, उसने अपने हाथ में गोल्डन पेंट ब्रश को पाया, क्योंकि वो तो सपना देख रहा था, है ना। अब चलिए जरा नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 16। देखिए अब इसमें क्या करना है। पेज नंबर 16 में देखो क्या कह रहे हैं स्टोरी में। लू पेंटेड ए स्वान। सबसे पहले लू ने एक हंस की पिक्चर बनाई, हंस को पेंट किया। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर ही पिक्चर में दिखा रखा है हंस। इट केम टू लाइफ, उसमें एकदम जीवन आ गया। एंड इमिडिएटली फ्लू अवे, और वे तुरंत उड़ गई। लू रियलाइज्ड, लू ने महसूस किया, रियलाइज्ड बोलते हैं महसूस करने को, दैट द मैजिशियन हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ। जो बात उसे सपने में मैजिशियन ने बताई थी वो बिल्कुल सच थी। लू वॉज वेरी काइंड हार्टेड। लू बहुत ज़्यादा दयालु था। काइंड हार्टेड बोलते हैं दयालु को। ही पेंटेड ए चेयर
फॉर हिज ओल्ड ग्रैंडफादर। उसने अपने बूढ़े दादाजी के लिए एक चेयर को, कुर्सी को पेंट किया। जैसा कि बच्चों यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ भी है, एक चेयर रखी हुई है और लू भी यहाँ पर है, ठीक है। लू के हाथ में ब्रश भी है, वो पेंटिंग कर रहा है, उसने पिक्चर को पेंट किया, चेयर को। देन ही पेंटेड क्लोथ्स फॉर द पुअर। फिर उसने गरीब के लिए कुछ कपड़े पेंट्स किए, ठीक है। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिए। टू कीप हिम वार्म ड्यूरिंग द विंटर, जिससे कि वो सर्दियों में अपने आप को गर्म बनाए रखे। नेक्स्ट वो देखेंगे बच्चों आप इसके बाद। When people came to know of Lou's magic brush, जब लोगों ने लू की इस जादू की ब्रश के बारे में जाना, they came flocking to him for help, वे सब एक साथ मिलकर, फ्लॉक बोलते हैं झुंड में, समूह में, हेल्प के लिए उसके पास आए। हिम किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? हिम आ रहा है लू के लिए, लू के पास आए वो सभी, ठीक है। तो ये देखो आप पिक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये फ्लॉक में आए लू के पास। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। द किंग ऑफ द लैंड वॉज वेरी क्रूएल। उस वाले लैंड का जो राजा था, अब यहाँ पर कौन सी जगह की बात चल रही है? चाइना में, स्मॉल टाउन की। तो वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही दुष्ट था, निर्दयी था, उसको किसी पर भी दया नहीं आती थी। व्हेन ही केम टू नो ऑफ लूज मैजिक ब्रश, जब उसने लू की इस मैजिक ब्रश के बारे में जाना, ही इमीडिएटली समन्ड हिम टू हिज कैसल, तो उसने तुरंत ही उसको लू को अपने किले में, अपने महल में, समन्ड मीन्स बुलाया, तो उसने लू को बुलाया। द किंग टुक हिज ब्रश, राजा ने अपनी ब्रश ले ली, एंड पुट हिम इन प्रिजन, और उसको जेल में डाल दिया। देन ही ट्राई टू पेंट ए फ्यू गोल्डन कॉइन्स, ही आ रहा है यहाँ पर किंग के लिए। देन ही ट्राई टू पेंट, तब उसने कुछ सोने के सिक्कों को पेंट करने की कोशिश की, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। ही आस्क्ड लू टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम, उसने लू को कहा कि वो उसके लिए सोने के सिक्के पेंट कर दे। बट लू रिफ्यूज, लेकिन लू ने मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया। सो द किंग पुट हिम बिहाइंड बार्स अगेन, इसलिए राजा ने उसको जेल में डाल दिया। वैसे बच्चों बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर बिहाइंड बार्स है, मीन्स जेल में डालना, ठीक है। उसको जेल में डाल दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स। Soon the king became impatient and furious, अब राजा जल्दी ही मतलब अधीर हो गया, उसने अपने धैर्य को खो दिया। एंड फ्यूरियस, और उसको बड़ा गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि लू ने उसको मना कर दिया था। ही विजिटेड लू इन प्रिजन, वह उस लू से जेल में मिला। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री अगेन, अगर दोबारा से तुम्हें फ्री कर दिया जाए, पेंट ए गोल्डन माउंटेन फॉर मी, तो मेरे लिए एक सोने का पर्वत, पहाड़ बनाना। लू पेंटेड ए सी इंस्टेड, अब तो लू ने उसकी जगह क्या बनाया? इंस्टेड मतलब उस चीज़ के बजाय, उसके बदले में लू ने क्या बनाया? एक समुद्र बनाया, समुद्र को पेंट किया। इन ए डीप सी, एक गहरे समुद्र में, ही पेंटेड ए ह्यूज गोल्डन माउंटेन, उसने एक बड़े गोल्डन माउंटेन को पेंट किया। आप यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे, इस वाले पिक्चर में आएगा भी ये वाली बात। देन ही पेंटेड ए ह्यूज शिप, तब उसने एक बड़ी शिप को पेंट किया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं। एज द शिप केम टू लाइफ, जैसे ही शिप, क्योंकि उसने क्या कहा था मैजिशियन ने उसको, उसके ड्रीम में यही तो कहा था कि जो भी चीज़ तुम पेंट करोगे उसमें लाइफ आ जाएगी। तो उसने शिप को पेंट किया, उसमें लाइफ आ गई। तो एज द शिप केम टू लाइफ, जैसे ही शिप में लाइफ आई, जीवन आया, द किंग क्विकली क्लाइम्ड ऑन बोर्ड, तो राजा जो है जल्दी से उसमें चढ़ गया। लुक क्विकली पेंटेड स्टॉर्मी वेव्स, तब क्विकली मीन्स जल्दी से, लू ने तभी जल्दी से कुछ स्टॉर्मी वेव्स बोलते हैं बच्चों तूफ़ानी तरंगों को, उसने कुछ तूफ़ानी तरंगों को पेंट कर दिया। एंड द शिप बिगेन टू सिंक, और जो जहाज़ था पानी का वो एकदम डूबने लगा। बिगेन टू सिंक, डूबने लगा, सिंक मतलब डूबना। द किंग शाउटेड एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो राजा सहायता के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाया। शाउटेड एंड क्राइड, चिल्लाया, बट लू डिड नॉट स्टॉप, लेकिन लू नहीं रुका। द किंग आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, अब राजा ने उससे माफ़ी मांगी। एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू बी ग्रीडी अगेन, और उससे वादा किया, प्रॉमिस की कि वो कभी भी आगे लालच नहीं करेगा। लू पेंटेड काम वेव्स, लू ने अब बिल्कुल शांत वेव्स को पेंट किया। पहले तो उसने स्टॉर्मी वेव्स को किया था, है ना, और अब उसने काम वेव्स को
पेंट किया एंड ब्रॉट द बैक द किंग, और राजा को वापसी ले आया। ठीक है। द किंग अपोलोलाइज्ड, अब राजा ने क्षमा मांगी एंड सेट लू फ्री, और लू को फ्री छोड़ दिया। लू कंटिन्यूड हिज गुड वर्क, लू ने अपने काम को, अच्छे काम को जारी रखा, करता रहा। हेल्पिंग द नीडी विद हिज गोल्डन पेंट ब्रश, जिन लोगों को भी उसकी ज़रूरत थी उन लोगों के लिए वो गोल्डन पेंट ब्रश से काम करता रहा। तो बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर कौन सी स्टोरी बताई? स्टोरी है द पेंट ब्रश। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक पेंट ब्रश और पेंट की ज़रूरत थी किसको? लू को, और उसने सपने में देखा कि एक मैजिशियन आया उसके सपने में और उसने उसको पेंट ब्रश और पेंट दिया, और उसने मैजिशियन ने उसको कहा था कि जो भी चीज़ तुम पेंट करोगे उसमें जीवन आता जाएगा। तो पहले उसने स्वान को पेंट किया तो स्वान उड़ गया, फिर उसने चेयर को पेंट किया अपने दादाजी के लिए, फिर उसके बाद उसने कुछ स्टॉर्मी वेव्स को पेंट किया। स्टॉर्मी वेव्स को पेंट करने के बाद उसने फिर काम वेव्स को पेंट किया, है ना। तो वो वापस आ गई, जिससे कि दोनों ठीक हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर 2 बताया। इसके बुक वर्क मैं आपको लास्ट टर्न पर बताऊंगी। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और बच्चों आपको वर्ड मीनिंग्स कॉपी में, बुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।